Hi friends, it's the time of good evening. शाम के 6:45 हो रहे हैं और मेरा आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो वर्तमान के ताज़ा हालात पर है। जैसा कि हम सब आज की डेट में परेशान हैं कि अपनी गाड़ियों में हम E20 पेट्रोल डलवा रहे हैं, जिसमें सरकार ने साफ साफ कहा है। कौन सी सरकार? भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है, जिसका कोई भी इम्पैक्ट, रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और जो लोग, आप या हम परेशान हैं, हम वीडियोज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इसको देख रहे हैं कि हम क्यों परेशान हैं। कई यूट्यूबर्स, कई आम पब्लिक दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरती है और उसके बाद उसे अलग अलग कलर में दिखाते हैं। इथेनॉल को अलग पार्ट में दिखा रहे हैं, पेट्रोल को अलग पार्ट में दिखा रहे हैं। तो ये बात सच है। अच्छा, जब इस तरीके का पेट्रोल आपकी गाड़ी के अंदर घूमेगा, आपके इंजन के थ्रू सर्कुलेट करेगा, तो जो उसका इथेनॉल पार्ट है वो आपकी गाड़ी की फ्यूल वायरिंग को, जितना भी फ्यूल टनल के थ्रू वो पेट्रोल घूम रहा है, इथेनॉल उससे निकलेगा और आपकी गाड़ी के फ्यूल वायरिंग को चॉक कर देगा, जिससे आपका माइलेज डाउन होगा। क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल जलता है इंजन के अंदर, इथेनॉल मिक्स पेट्रोल उस तरीके से नहीं जल पाता है। उसकी बर्निंग कैपेसिटी स्लो डाउन होती है, उसका इम्पैक्ट आपकी गाड़ी पर आता है। अब कई लोग मुझसे इस बारे में कमेंट करेंगे या करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक केमिस्ट्री है उसके अंदर कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि अगर आप बहुत सादे पेट्रोल पंप से डायरेक्ट पेट्रोल को अपनी सीसी में लेंगे तो आपको पेट्रोल और इथेनॉल प्रॉपरली मिक्स दिखाई देगा, आपको उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगा और आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप उस पेट्रोल के अंदर 1 लीटर पेट्रोल आप पेट्रोल पंप से परचेज कर लें और उसके अंदर 100 ml या 200 ml पानी डाल दें, सादा पानी डाल के उसे मिक्स करके साइड में 15 मिनट के लिए रख दें, तो आप देखेंगे कि उसमें 2 लेयर बन चुकी हैं। इथेनॉल और वाटर की लेयर नीचे बैठ जाती है और पेट्रोल की लेयर ऊपर तैर जाती है। अलग अलग कलर डिफरेंस के साथ ये हमको दिखाई देता है। ये सच है, क्योंकि जब तक वो इथेनॉल पेट्रोल के साथ प्रॉपरली मिक्स था, आप उसे जज नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही आपने उसमें पानी डाला तो आप उसको अलग से, आंखों से ही, अपनी नेकेड आई से ही आप उसको अलग अलग लेयर में देख पाएंगे। और ऐसा कई वीडियोस दिखा रहे हैं और ये बात सच है। ये सच क्यों है कि वाटर जो होता है, पानी जो है, वो पेट्रोल के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता। अगर आप पेट्रोल में पानी डाल के देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पेट्रोल अलग दिखाई देता है और पानी अलग दिखाई देता है, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन वाटर इथेनॉल के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन कर देता है और एक प्रेसिपिटेट सा बना देता है और अपने आप को सेटल डाउन कर देता है, अपने आप को सेटल डाउन कर देता है। यही प्रोसेस हमारी गाड़ियों के अंदर हो रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई हमने तो पेट्रोल पंप से
E20 पेट्रोल डलाया जिसमें इथेनॉल 20% मिक्स था, लेकिन मेरी गाड़ी के अंदर पानी कहां से आया? तो इसके पीछे भी साइंस है। आपकी गाड़ी के अंदर पानी आ सकता है, बारिश का पानी आपके फ्यूल के अंदर घुस सकता है, आपके पेट्रोल टैंक के जरिए घुस सकता है, या कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप ठंडे पानी की बोतल को फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दो तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि जो अंदर की ठंडे पानी की वजह से उस बोतल के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। इसी को कंडेंसेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो सेम टू सेम ऐसी ही प्रोसेस आपकी गाड़ी के साथ भी चल रही है, क्योंकि जो आपकी गाड़ी का पेट्रोल टैंक है या जो आपकी गाड़ी की पाइप लाइन है उसके चारों ओर का पानी एब्जॉर्ब होकर, जो बारिश की वजह से गीला हुआ, कहीं पानी में निकलने की वजह से गीला हुआ, या जो हवा में मॉइस्चर मौजूद है उसकी वजह से आपका टैंक गीला हुआ, तो ये पानी अपने आप अंदर की तरफ बूंदों के रूप में पहुंच जाता है। जैसे कि ठंडे पानी की बोतल को बाहर रखने पर बोतल का ठंडक के पानी की वजह से बाहर आपको बूंदें दिखाई देती हैं, सेम टू सेम आपके गाड़ी के साथ चल रहा है। अब जब ये पानी आपके फ्यूल टैंक में पहुंच गया या आपकी उस पाइपलाइन में पहुंच गया या उस इंजन के अंदर पहुंच गया जहां से इथेनॉल पेट्रोल के साथ सर्कुलेट कर रहा है, तो ये तुरंत में पानी पेट्रोल के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन पानी इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर दे रहा है, और इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके ये खुद को सेटल डाउन कर दे रहा है। इसकी वजह से जब पानी और इथेनॉल बैठा हुआ इथेनॉल, ये इथेनॉल प्रॉपरली मिक्स नहीं रह गया, पेट्रोल के साथ प्रॉपरली मिक्स इथेनॉल नहीं रह गया है, बल्कि ये पेट्रोल से अलग हो गया है। अब ये पेट्रोल से अलग इथेनॉल और पेट्रोल जब इंजन में जाकर जलने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेट्रोल तो जलना चाहता है, आपको माइलेज देना चाहता है, लेकिन इथेनॉल उसे जलने से रोक देता है। इसकी वजह से आपका माइलेज डाउन हो जाता है। ये ज्यादा बैठ गया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो जाती है। तो सीधे सीधे ये केमिस्ट्री है। अच्छा, अब हमारी मोदी जी की सरकार नितिन गडकरी के साथ मिलकर कर क्या रहे हैं? इन्होंने पेट्रोल पंपों पर 2 टाइप का पेट्रोल प्रोवाइड करा रखा है। एक पेट्रोल होता है प्योर ईओ पेट्रोल, जिसकी जो क्षमता है उसमें लिखा होता है कि ये 100 ऑक्टेन प्रीमियम ऑयल है। 100 ऑक्टेन, मेरी बात को सही से सुनना। प्योर ईओ पेट्रोल का मतलब है कि उसके जो प्योरिटी लेवल है वो 100 ऑक्टेन है, प्रीमियम ऑयल है। इसकी प्राइस भारत में, मैं दिल्ली सेंटर की बात कहूंगा, भारत में 100 ऑक्टेन प्रीमियम ऑयल के प्राइस 167 रुपए लीटर है। 167 रुपीज पर लीटर, 167 रुपीज पर लीटर है। और दूसरा पेट्रोल जो सिंपल पेट्रोल के नाम से भारत सरकार बेच रही है उसे कहते हैं E20 पेट्रोल, और उसकी प्योरिटी लेवल है 95 ऑक्टेन। आप पेट्रोल पंप पे जाकर इस चीज को जरूर देखना कि वो 100 ऑक्टेन का फ्यूल है या वो 95 ऑक्टेन का फ्यूल है। मैं आप जैसे मिडिल क्लास लोग 100 ऑक्टेन का फ्यूल नहीं डला सकते, क्योंकि उसकी कीमत भारत सरकार ने दिल्ली के अंदर ही 167 रुपीज पर लीटर रखी हुई है। अब हमको भारत सरकार जो है E20 पेट्रोल बेच रही है 95 ऑक्टेन फ्यूल वाला, जिसमें 20% इथेनॉल मिक्स है, जिसके प्राइस भारत में 102 रुपए से लेकर 115 रुपए के आसपास हैं। वो स्टेट वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। उत्तराखंड में 102 रुपए है, कहीं पर 107 भी होगा, कहीं पर 105 भी होगा, कहीं पर 115 भी होगा। ये प्राइस है। इसका घाटा बहुत बड़ा है। हमारी इथेनॉल E20 वाला पेट्रोल हम डाल रहे हैं, मजबूरी में डाल रहे हैं, क्योंकि एक तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है,
दूसरा, हमारी जेब अलाउ नहीं करती। तीसरा, हम आर्थिक रूप से मजबूर हैं और सरकार ने हमें चारों तरफ से दबाया हुआ है। दूसरी बात, 100 ऑक्टेन का पेट्रोल खरीदने की औकात कितनों की है भाई? 167 रुपए लीटर का पेट्रोल डला पाना सबके बस की बात नहीं। तो 167 रुपए लीटर डला कौन रहा है? जो मर्सिडीज चला रहा है, BMW चला रहा है, या महंगी महंगी गाड़ियां चला रहा है, और अगर उसको पता है तो वो 167 रुपीज पर लीटर के पेट्रोल को अपनी गाड़ी में डला रहा है और अपनी गाड़ी को बचा रहा है। ये जितने भी नेता वेता हैं ये सब यही काम कर रहे हैं, जितने भी अमीर लोग हैं ये सब यही काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की आम जनता की इनके सामने कोई औकात नहीं है। मेरी भी औकात नहीं है, आपकी भी औकात नहीं है। हम हमेशा लूटते रहेंगे, लूटे जाएंगे। तो सच्चाई को समझिए, वक्त है समझदार आदमी को प्रधानमंत्री बनाने का। वक्त है एक ऐसी गवर्नमेंट चुनने का जो जनता के हित में सोचे, जनता के हित में काम करे। सारी केमिस्ट्री केवल और केवल पूंजीपतियों को पैसा दिलाने की केमिस्ट्री है, धोखा देने की केमिस्ट्री है। नितिन गडकरी के बेटों को अरबपति खरबपति बनाने की कोशिश है, और आप और हमारी जेब पर सीधा सीधा डाला है। हम गाड़ियों को लेकर आज खरीद रहे हैं, कल को मैकेनिक के यहाँ घूमते ही रहेंगे। हमारी 1 लाख की मोटरसाइकिल हो, 2 लाख की मोटरसाइकिल हो, 5 लाख की वैगनार हो, 10 लाख की हमारी स्विफ्ट हो, हमारा बैंड बजने वाला है। दोस्त, ये तय है 80 बैंड बज के रही, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। हमारी बैंड बजना तय है। कुछ लोग समझ रहे हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग भारत में, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, बेवकूफ़ है, अकल नहीं लगाते। तो मैंने जैसा कोशिश की कि वाटर और इथेनॉल कैसे रिएक्ट करते हैं, और आपकी गाड़ी के अंदर इथेनॉल के में वाटर जा कहाँ से रहा है, इस बात को मैंने फ्रिज से बाहर निकाले वाली बोतल के जरिए समझा दिया। सेम टू सेम हो रहा है। जैसे फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, जैसे फ्रिज की बोतल को हम ठंडी बोतल को बाहर निकालते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होती है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। फ्रिज के अंदर का पानी ठंडा है, बोतल के अंदर का पानी ठंडा है। हमने उसे बाहर टेबल पे रखा रूम टेम्परेचर पे, और बोतल के बाहर का जो माहौल है वो गर्म है। तो ये जो बाहर की हवा जब इस बोतल से टकराई, बाहर की हवा जब इस बोतल से टकराई, बोतल के अंदर का पानी बाहर नहीं आ रहा है। बोतल के अंदर ठंडा पानी है तो है, लेकिन जब बाहर की गर्म हवा इस बोतल से टकरा रही है तो ये हवा ठंडी हो जा रही है उस ठंडी बोतल से टकरा, और हवा में मौजूद जो पानी है वो हमें बाहर बूंदों के रूप में दिखाई दे रहा है। कोई बोतल से पानी निकल के थोड़ी बाहर आ रहा है, बाहर हवा में पानी मौजूद है ना। तो ये पानी हमें बोतल के बाहर दिखाई दे रहा है, जिसको हम हाथ लगा रहे हैं तो हमारे हाथ गीले हो जा रहे हैं, रुमाल से पोंछ रहे हैं तो रुमाल गीला हो जा रहा है। यही आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक के साथ भी हो रहा है। अंदर जो पेट्रोल और इथेनॉल उस टैंक के अंदर मौजूद है, वहां पर टेम्परेचर अलग है, और बाहर आपके टैंक के आसपास टेम्परेचर अलग है। तो इस तरीके से चीजें हो रही हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि E20 पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल है क्यों आपकी गाड़ियों के लिए हानिकारक है। जब कभी भी अब आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो कोशिश करें, अगर पैसा जेब में हो और अलाउ करता हो तो कोशिश करें कि 100 ऑक्टेन का प्रीमियम ऑयल परचेज करें। अगर गाड़ी को बचाना है, कम से कम गाड़ी को चलाएं। जरूरत है तो चलाएं, नहीं जरूरत है तो मत चलाएं।
उतना ही चलाएं। दोस्तों यारों को, जो अगर कोई आपके पड़ोसी आपसे मोटरसाइकिल मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, तो हाथ जोड़कर मना कर दें। ना कहना अच्छा होता है खुद को खुश रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे YouTube चैनल का नाम है हेम पुतलाकोटी व्लॉग्स। फेसबुक पर भी आप मुझे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बाय बाय। थैंक यू।